हेलो दोस्तों, मैं उत्तम कुमार माथुर आप सबको आज टाइम एंड वर्क बताना चाहता हूँ। उससे पहले टाइम एंड वर्क के कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊँ, कुछ बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, मैं कतई ये नहीं सोचूंगा ना कि आपको बहुत कुछ आता है। मैं आपको एकदम जीरो से उठाऊंगा और आपको सीजन लेवल तक के क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं कि इंट्रोडक्शन मेरा है क्या टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क है ना। टाइम एंड वर्क मीन्स क्या? समय और कार्य। ठीक है, तो हमें ये नहीं जानना है कि इस चैप्टर में कि मेरा कार्य होता क्या है या काम होता क्या है। काम मतलब काम सिंपल है। ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में ये जानना है कि कोई कितना काम कैसे कर सकता है। ठीक है, कोई जैसे कि मान लिया जाए कोई ए है। ठीक है, वो कोई काम करेगा। ठीक है, और एक बी है, तो कोई कितना काम कैसे कर सकता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये आज हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे कि हमने आपको बताया इंट्रो पार्ट है। ये इंट्रो है मेरा, इंट्रो पार्ट है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जो वर्क है, जो जितना समय देगा ना, वो उतना ज्यादा काम कर पाएगा। ठीक है, और जितना जितना ज्यादा क्षमता होगा वो उतना ही काम कर पाएगा। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाता है मेरा? वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी, और हिंदी में अगर हम बोले तो काम समानुपाती क्षमता। ठीक है, और फिर एक वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जिसका जितना क्षमता है वो उतना ज्यादा काम कर सकता है। जो जितना ज्यादा समय देगा वो उतना ज्यादा काम कर पाएगा। ठीक है, जैसे ये काम कुछ भी हो सकता है, मुर्गी मारना हो या बेंच तोड़ना, वो काम कुछ भी हो सकता है। किसी को मारना हो, ये काम कुछ भी हो सकता है। तो सबके अंदर एक अलग अलग अपना एक इफिशियंसी है, उससे वो कर पाएगा। कोई जैसे कि एक नारियल है, कोई 1 सेकंड में एक नारियल को फोड़ सकता है, कोई 2 सेकंड में फोड़ सकता है। तो जिसका ज्यादा क्षमता होगा वो जल्दी काम कर पाएगा, जिसका जितना ज्यादा क्षमता होगा वो उतना ज्यादा काम कर पाएगा। जो जितना ज्यादा टाइम देगा वो उतना ज्यादा काम कर पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हम क्या देखें? वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इस इफिशिएंट प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम वो के कांस्टेंट का यूज करेंगे, और के कांस्टेंट का यूज करेंगे तो इक्वल टू के इफिशिएंसी इनटू टाइम। यहां तक ठीक है? तो के का वैल्यू अगर 1 देते तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर मैं अपने वर्क को W बोलूं, इफिशियंसी को E बोलूं और टाइम को T बोलूं, तो देखो दोस्तों, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम तो मेरा एक हो गया फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इफिशियंसी क्या हो जाएगा? इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल वर्क अपॉन इफिशियंसी। इतना, बस इतना आपको अभी जानना है फिलहाल के लिए। आगे हम देखते हैं और आपको क्या देखना है। ठीक है, अगर आपको उतारना हो जितनी तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, एकदम बेसिक सा चीज है। जितना ज्यादा हम मेरा क्षमता है उतना ही ज्यादा हम काम कर पाएंगे, जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा हम काम कर पाएंगे। और इसी दोनों इक्वेशन को लेते हुए मेरा आ गया वर्क समानुपाती क्षमता गुना समय। तो वर्क बराबर मेरा हो गया क्षमता गुना समय, तो क्षमता बराबर वर्क या काम बटा समय, और समय बराबर काम बटा क्षमता। इतना आपको याद रखना है फिलहाल। चलिए, तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हम चलते हैं। तो अब दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आप हमें बताए कि समय या टाइम और इफिशिएंसी का कैसा रिश्ता हो सकता है। समय और इफिशिएंसी का रिश्ता कैसे हो, समय और क्षमता का जो रिश्ता हो सकता है वो कैसा हो सकता है? जितना ज्यादा अगर हम किसी काम को करने में मेरा अगर समय ज्यादा लग रहा है, जैसे मेरा क्षमता कम है,
अगर हम कम समय लगा रहे हैं तो मेरा क्षमता ज्यादा है, ठीक है। तो समय समय जो होता है ना वो क्षमता का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन ये कहने का मतलब है, अगर अगर हमें कोई काम करने के लिए अगर समय ज्यादा लग रहा तो मेरा क्षमता कम होगा। अगर हम किसी काम को जल्दी कर दे रहे हैं यानी कि मेरा क्षमता ज्यादा होगा, ठीक है। बस अभी हम इतना ही जानते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन कैसे आता है इस चीज को जानना है। जैसे कि बोल दिया ना, कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, जो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। कोई ए नाम का व्यक्ति है जो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। बोलते हैं बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो बोले दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर दोनों मिलकर कर रहा है ए और बी, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें, तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें ये जानना हो कि मेरा काम है क्या, तभी तो हम काम को करेंगे ना। ए फलना आदमी कोई है जो 5 दिन में कोई काम को कर देगा, तो हमको तो ये जानना होगा कि मेरा काम है क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम ले लिए तो मेरा आ गया टोटल वर्क या पूरा काम, हाँ? तो एलसीएम कितना हो गया 10। तो क्षमता कितना हो गया 2 और 1, ठीक है। अब देखिए बाबू ये क्षमता क्षमता या इफिशिएंसी, इफिशिएंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क। दिन का बात करें 5 दिन, तो ये हो गया मेरा 1 डे वर्क, या हिंदी में कहें तो 1 दिन का काम। क्षमता मतलब 1 दिन का काम। अगर देखिए यहाँ पर समझे, 1 दिन में ये 2 काम कर सकता है, तभी ये 5 दिन में 10 काम को पूरा कर पाएगा। क्योंकि देखिए अगर 1 दिन में 2 काम तो 2 दिन में 4, 3 दिन में 6, 4 दिन में 8, 5 दिन में 10 काम को पूरा कर पाएगा। बी का क्षमता कम है ए से, उसका क्षमता 1 है, यानी कि 1 दिन में 1 काम कर पा रहा, तो 10 दिन में इस 10 काम को पूरा करेगा। तो दोनों का क्षमता देखा जाए तो ए और बी का क्षमता जो है मेरा वो है 2 और 1 3। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ए और बी कितना समय लेगा। तो हम क्या करेंगे, समय चाहिए हमको ए और बी का, तो जो मेरा काम है वो 10 बटा, अब क्षमता ए और बी को करना है तो ए बी का क्षमता 3, मेरा आंसर आएगा 3 1/3। मैं कहता ही आपको लंबा लंबा नहीं करवाऊंगा, मैं एकदम बिल्कुल ये जानता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता और मैं आपको एकदम जीरो से उठाऊंगा, ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए आगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, A can complete a piece of work in 2 days, B do the same work in 6 days, C do the same work in 8 days. Find time taken by them to complete the whole work. ठीक है, हिंदी में पढ़े तो A किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 6 दिन में कर सकता है और C उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक कितने दिन में कर रहा है काम को, 2 दिन में, बी 6 दिन में और सी 8 दिन में। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताएं तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा मेरा टोटल वर्क, या फिर हिंदी में बोले तो पूरा काम, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 6 8। देखिए एलसीएम देने का सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, तो मल्टीपल पढ़ेंगे। जैसे 8 है ना, तो 8 into 1 करें तो कितना आ जाएगा 8, 6 का टेबल में नहीं आ रहा। 8 2 या 16, 6 का टेबल में नहीं आ रहा। 8 3 या 24, 6 का टेबल में भी आ रहा और 2 के टेबल में भी आ रहा। 8 into 3 किए तो कितना आ गया 24। हम चेक किए कि ये 6 का टेबल में आ रहा, 2 के टेबल में आ रहा, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 24, ठीक है। तो मेरा टोटल वर्क कितना होगा 24। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी बोले तो 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ठीक है। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 12 है ना। बी के लिए कितना हो जाएगा 6
4 या 24, 8 3 या 24। अब देखिए तीनों का एफिशिएंसी, तीनों को करना, तीनों का क्षमता को पता करना होता है। a प्लस b प्लस c का क्षमता कितना हो गया, कितना हो गया 19। 12 4 16 और 3 19। तो तीनों मिलकर कितना देर में काम करेगा, समय लग जाएगा इन लोगों को 24/19। तो कितना हो गया 1 19 1 19 बचा 5/19। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं करता ही आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि आपको बहुत कुछ आता है, बस मैं ये जानता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, और मैं आपको धीरे करते हुए आप बने रहिए बस, और मैं आपको बहुत आगे आगे जितना भी होगा सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो आप बस वीडियो में बने रहिए और देखते जाइए। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देख रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो ए उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ऐसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। देखिए यहाँ पे भी हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 8 ये 24, ये मेरा आ गया इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब अगर डेज का बात करें तो 1 डे वर्क, अगर आवर का बात करें तो 1 आवर, और मिनट का बात करें तो 1 मिनट वर्क, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 डिवीजन 24। अब देखिए दोस्तों ए और बी का क्षमता 3 है, तो ए का यहाँ निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज जनरल समझिए। अगर हम इफिशिएंसी का बात कर रहे हैं, इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ए और बी का मेरा रखा है 3, ठीक है, और बी का क्षमता है 2, ए का क्षमता आ गया 1, ठीक है। ए का इफिशिएंसी आ गया 1, तो ए कितने दिन में काम को कर पाएगा, टाइम ए इक्वल टू वर्क मेरा 24 अपॉन ए का इफिशिएंसी 1 इक्वल टू 24 डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12, 15 days respectively. Find time taken by them to complete the whole work. ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में, ठीक है। कितना बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे सेम वही करना है हमको, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, मेरा आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। मेरा टोटल वर्क हो गया 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी 10 6 जा 60 12 5 जा 60 15 4 जा 60। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, वहां तो हम ए प्लस बी प्लस ए बी और सी था, तो मेरा जुड़ के आया था ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए बाबू यहाँ पे 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, 6 4 10 5 15, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर 2 से कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा मेरा 15, क्योंकि हमने बोला है कि फाइंड टाइम टेकन बाय देम, मतलब केवल ए बी सी बाबू, ना कि 2 ए 2 बी 2 सी, ऐसा नहीं है, आपको केवल ए बी सी का पूछ रहा है। तो ए बी सी का कितना हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हो गया मेरा 15, और ये 2 नीचे आएगा 15/2, ठीक है। तो टाइम कितना लग जाएगा इन तीनों को काम करने में, काम मेरा 60 अपॉन 15/2, तो ये हो जाएगा मेरा 60 इंटू 2 अपॉन 15 15 4 जा 60 8, ठीक है। इसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाबू इसी में अगर कह दे कि
सी अकेले कितना दिन में करेगा? अगर मैं आपको पूछूं कि सी अकेले करेगा तो कितना दिन में करेगा, देखिए सी अकेले करेगा तो सी का क्षमता चाहिए होगा मुझे। सी का क्षमता कैसे निकलेगा, देखिए तो a प्लस बी प्लस सी मेरा कितना है 15/2, तो ये हो गया मेरा 7.5। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा? अगर a प्लस बी प्लस सी का क्षमता मेरा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अगर a प्लस बी प्लस सी का क्षमता है 7.5, तो हमसे सी का पूछा ना, सी कितने दिन में करेगा, ऐसा पूछा नहीं कि सी को कितना टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए, सी को कितना टाइम लगेगा। देखिए तो हमें ए बी का एफिशिएंसी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस सी का एफिशिएंसी इक्वल टू 7.5। अगर 6 उधर जाएगा तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 यानी कि 3/2, या फिर आप 1.5 से भी कर सकते हैं। सी को टाइम कितना लग जाएगा पूरे काम को करने में, 60/3 में जोड़ना है, 320 इक्वल टू ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया मेरा 40 डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मिटा दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और आगे हम बढ़ते हैं, हम इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे इसमें, फिर हम एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन में जाएंगे, फिर टाइम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और हम इस चैप्टर को, इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। आप कहते ही ये ना सोचे कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं कहता ही एकदम आपको ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बड़े बड़े अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए, तो जैसे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसी काम को 72 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिनों में, 120, और सी और ए, सी प्लस ए कितने दिन में, 90 डेज में। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए तो एलसीएम ले लिया तो 360 हो गया मेरा टोटल वर्क। आइए, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी यानी कि 1 डे वर्क। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5, 1 दिन 4। यहाँ भी देखिए, अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 a प्लस बी प्लस सी, 5 4 3 12, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12/2 यानी कि 6। a प्लस बी का प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया हमारे पास 6। तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितना में हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का जो टाइम है, इसका जो टाइम है वो हो जाएगा 360/6 इक्वल टू 60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को, ए इक्वल बी प्लस सी, ए उतने समय में जितना काम करता है उतना ही बी और सी मिलकर करता है। इतना आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा कि बी और सी मिलकर उस कार्य को ए और सी से 50 दिन, सी 50 दिन। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी कितना समय लगेगा इस कार्य को पूरा करने में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 50, ये मेरा टोटल वर्क। ठीक है, कितना आ गया 10, 5 या 50, और 5 और 50 1 या 50। मेरे पास क्या आ गया बाबू, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6।
ठीक है। अब देखिए a इक्वल टू बी प्लस सी है ना, हमको b चाहिए, a इक्वल टू बी प्लस सी है, या तो हम ये करें कि b प्लस सी की जगह a डाल दें, a प्लस ये b प्लस सी की जगह a डाल दिए तो 6, मेरा 2a के मान आ गया 6, तो a का मान यानी कि a का एफिशिएंसी आ गया मेरा 3, 6/2 आ जाएगा 3। इतना इतना करने के बाद अगर हम इसमें पुट कर दे, जैसे कि a प्लस b का एफिशिएंसी मेरा है 5 और a का मान है 3 प्लस b इक्वल टू 5, b का क्षमता कितना आ जाएगा 5 और ये 3 हो जाएगा तो 2, b को समय जो लगेगा वो होगा 50/2 बराबर 25 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि ये उतने समय में जितना काम कर सकता है जितना कि बी और सी। आगे बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, सी और उसी काम को 50 दिन में। अब देखिए बाबू, हमें ए और बी का क्षमता मिला 5, सी का क्षमता दे रखा है 1 और तो ए बी सी का क्षमता मिला हमको मिला 6। मुझे पता है कि बी और सी का जो क्षमता है, बी और सी का जो क्षमता है वो ए के बराबर, बी और सी की जगह हमने ए डाल दिया तो 2 ए के बराबर मान हो गया 6, तो ए का मान हो गया 3 और हमें दे रखा है कि ए प्लस बी का मान क्षमता है 5। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी का क्षमता है 5, तो ए का मान 3 प्लस बी बराबर 5, बी का क्षमता 2 निकला, तो बी कितने, बी हो गया वर्ग मेरा 50 बी का क्षमता 2 हो गया 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है 2 कैंडल समान हाइट के जो 4 घंटा और 6 घंटा में जल सकता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि बोथ स्टार्ट बर्निंग एट सेम टाइम एट रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, और वो एक ही रेट से वो बर्न होना शुरू कर रहा है। देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ हाइट बिकम 2:3। देखते हैं, चलिए मेरा पहला कैंडल का नाम अगर हम ए ले लेते हैं, ठीक है, जो कि ये 4 घंटे में बर्न हो सकता है। दूसरा कैंडल का नाम ले लेते हैं बी, जो कि ये 6 घंटे में बर्न हो सकता है। तो हमने ये मान लिया कि मेरा जो कैंडल का जो लेंथ है वो कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पे हम टोटल वर्क मान देते हैं, यहाँ पे टोटल लेंथ मान लिए, कितना हो गया 12, तो 4 3 12 और 6 2 12, ये इफिशिएंसी। अब यहाँ देखिए ये जो मेरा दिया है, ये मेरा दिया है घंटे में, आवर में दिया है, तो ये मेरा 1 आवर बर्निंग है। ठीक है, अगर मेरा कैंडल का लेंथ 12 मीटर या कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 घंटे में 3 बर्न हो रहा, तो 4 घंटे में 12, 1 घंटे में 2, तो 6 घंटे में 12। ठीक है, ये इस रेट से बर्न हो रहा। हमने मान लिया कि लेट आफ्टर टी टाइम। ठीक है, टी टाइम कैंडल तो मेरा क्या था बाबू 12, लेंथ 12 था, और किस रेट से बर्न हो रहा है, टी रेट से, तो एफिशिएंसी है 3, तो माइनस एफिशिएंसी इनटू टाइम पता वर्क है, और ये लेंथ है ना, तो ये 3t बाय, और ये 12 माइनस 2t, और तब जाके मेरा रेशियो क्या हो जा रहा 2:3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको, 12 3 36 माइनस 90 इक्वल टू 24 माइनस 40। ठीक है, अब हम p को उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस 90 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5t और ये 24 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 t इक्वल टू 12/5। ठीक है, और इसको अगर हम मिनट में चेंज करें तो 12/5, पहले तो इसको हम मिक्स कर ले आते हैं, 5 2 या 10 बचे 2/5 इंटू 60 करते हैं, 5 12 जाए
कितना हो गया 2 आवर हो गया मेरा 2 आवर और 24 मिनट। ठीक है, ये वो मेरा आंसर। हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो हम एक थोड़ा सा अपना स्टेप बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। और अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं उत्तम आपको ये वादा करता हूँ कि आपको जीरो से ही आपको बड़े लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। मेरा जैसे अभी जो मेरा क्वेश्चन है ये है कि A is twice efficient as B and together they take 5 days to complete the work. Find time taken by A to complete the whole work. अब देखिए क्या बोल रहा है। A is twice efficient as B. A की जो क्षमता है वो B से दुगुना है। ठीक है, A is twice efficient as B and together यानी कि A और B दोनों मिलकर 5 दिन में किसी काम को पूरा करता है। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट दैट। अब देखिए दोनों का हमको क्या दे रखा है, दोनों का दिन दे रखा है। ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 1 है। रेशियो है मान लीजिए, ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अगर ये 3 हो गया और हमें पता है कि वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, जो कि हमें दोनों का दिन दे रखा है, तो दोनों का में क्षमता, दोनों का क्षमता कितना हो गया 3 गुना 5। मेरा काम कितना होगा 15। अब इस काम को अगर ए करेगा तो ए के लिए टाइम कितना लग जाएगा, काम मेरा है 15 बटा ए का क्षमता 2, कितना हो गया 7, 1/2 10। ठीक है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। कहता है क्वेश्चन कि ए इज ट्वाइस efficient as B and together they take 5 days to complete the work। ठीक है, ट्वाइस एफिशिएंट, तो ये जो ए का एफिशिएंसी है ना वो दुगना है बी के तुलना में, और हमें दे रखा है कि दोनों मिलकर 5 दिन लगातार किसी काम को पूरा करने में। तो दोनों का क्षमता मेरा कितना होगा 2 और 1 3। तो वर्क कितना, वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, 3 गुना 5 15 मेरा काम हुआ। ए का टाइम 15 बटा ए का क्षमता 2, मेरा 7 गुना 1/2 दिन मेरा उत्तर। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A is twice efficient as B. A is twice efficient as B, and so A takes 5 days to complete the work. Find time taken by B alone to complete the same work. फिर यही बात कही है कि A की जो क्षमता है ना, A की क्षमता है वो B से दुगना है। ठीक है, A की क्षमता, और कह रहा है कि A जो है मेरा 5 दिन लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। अब देखिए बाबू यहाँ पे ए का दिन दे रखा है, तो हम वर्क क्या करें 5 दिन में ये अपना पूरा काम कर रहा है ना, तो ए का क्षमता 2 है, तो वर्क क्या हो जाएगा वो एफिशिएंसी ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ टेकन बाय ए। एफिशिएंसी ऑफ ए 2 गुना टाइम 5, मेरा काम कितना हो गया 10। अब इस काम को अगर बी करेगा तो बी का टाइम करने वाला, तो जो वर्क है मेरा वर्क बाय बी का एफिशिएंसी, तो वर्क कितना मेरा 10 और बी का एफिशिएंसी 1, कितना हो गया 10 डेज। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मेरा, इसको मिटा देते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है A is thrice efficient as B, so he takes 10 days less time than B. Find the time taken by them to complete the whole work. अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है A is thrice efficient as B. A का जो एफिशिएंसी है वो थ्राइस है B की तुलना में। ठीक है, एफिशिएंसी है, और ए कह रहा है कि ए मेरा 10 डेज कम समय ले रहा है। अब देखिए वो 10 डेज कम ले रहा है, तो एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ये हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए टाइम मेरा 3, सॉरी एफिशिएंसी मेरा 3 और 1 है, तो टाइम मेरा 1 और 3। मेरे अनुसार ये 2 दिन कम समय ले रहा है, 2 दिन ले रहा है। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है वो 10 डेज दे, ये कह रहा है कि ए बी से 10 दिन लेस टाइम ले रहा है, कम समय ले रहा है। मेरे अनुसार तो ये 2 दिन कम ले रहा है, मेरे अनुसार 2 यूनिट कम ले रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार 10 दिन। ठीक है, तो 1 का मान 5
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को टाइम कितना हो जाएगा 5, बी के लिए कितना हो जाएगा 15। फिर हम उसी पे आ जाते हैं कि ए मेरा 5 दिन में काम को खत्म करता है, बी मेरा 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम हो गया मेरा 15, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। तो 5 3 15, ये मेरा एफिशिएंसी है का। बात तो वही है लेकिन जो चीज दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हम स्टेप लेंगे मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। देखिए ए मेरा बी के तुलना में 10 दिन कम समय ले रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितना ले रहा है 2 दिन कम। मेरे अकॉर्डिंग के बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया हम 5, एक का मान 5, यानी कि ए 5 दिन में किसी काम को खत्म कर सकता है, बी 15 दिन में। तो दोनों मिलेगा कितना, ए और बी का जो एफिशिएंसी आया वो आया मेरा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी को लगने वाला जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 15/4 इक्वल टू 3 48 12 बचत 3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं आपको अगले दिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। इतना आप ये जो बेसिक है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसको मेरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको हम काफी हाई लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि आपको बहुत कुछ आता, मैं ये सोचूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता और मैं आपको जीरो से ही उठाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास। वीडियो पॉज का होता